4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ट्रेन के बारे में। क्या है वो? कह रहा है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यानी एक ट्रेन ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, उस यूनिफॉर्म स्पीड से देयर इज अ डिफेक्ट इन द ट्रेन इंजन। ओहो, लगता है इंडियन रेलवेज है। There is a defect in the train engine and therefore its speed reduces to 4/5, यानी ओरिजिनल स्पीड जो थी उसकी 4/5 उसकी स्पीड रह गई। अब वो कह रहा है कि इस चक्कर में द ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 45 मिनट्स, यानी 45 मिनट्स वो ट्रेन लेट हो जाती है इस वजह से। Had it happened after covering a distance of 18 kilometers more, यानी 30 के और 18 किलोमीटर बाद, यानी 48 किलोमीटर के बाद अगर ये चीज हुई होती, यानी ट्रेन के इंजन में डिफेक्ट आया होता, तो ट्रेन जो है वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाती। यानी पहले अगर 45 मिनट्स लेट पहुंच रही थी तो 45 - 9 यानी 36 मिनट्स ही लेट पहुंचेगी। तो कह रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ द जर्नी हमारे को निकालनी है। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस लिया मैंने, डिस्टेंस ऑफ द जर्नी जो ले लिया मैंने वो ले लिया y किलोमीटर, यानी मेरी स्पीड जो हो गई वो तो हो गई x किलोमीटर पर आवर, और जो मेरा डिस्टेंस हो गया वो हो गया मेरा y किलोमीटर। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं एक नंबर लाइन पे, कि ये पूरा डिस्टेंस जो था वो तो मेरा y किलोमीटर था, यानी यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस था वो तो मेरा y किलोमीटर था। केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये 30 किलोमीटर है, जो इसने ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल करा, ये तो ट्रैवल करा इसने x किलोमीटर पर आवर से। अब अगर पूरा डिस्टेंस y था तो कितना बच गया स्टूडेंट्स? अब बच गया मेरे पास y - 30, क्योंकि 30 तो मैं कवर कर चुका हूं, और ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया है ये मैंने किस में कवर किया है? 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, यानी ओरिजिनल स्पीड अगर मेरी x थी तो अब उसकी 4/5 यानी 4/5 ऑफ x रह जाएगी, यानी 4/5 ऑफ x किलोमीटर पर आवर से मैंने बचा हुआ डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये वाले केस में मैं मेरी ओरिजिनल स्केड्यूल्ड टाइम से 45 मिनट्स लेट हो रहा हूं। तो देखिए टाइम की बातें कर रहा है तो मैं पूरी इक्वेशन टाइम का रिलेशन में निकाल लूंगा। तो इस वाली जर्नी में इसका ने कितना टाइम लिया? हम जानते हैं जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस जो है वो है मेरा x, 30, डिस्टेंस 30 है, स्पीड x है, तो 30/x हो जाएगा। और इस वाले केस में मेरा जो डिस्टेंस है वो है मेरा y - 30, और मेरी जो स्पीड है वो है 4/5 ऑफ x। तो यानी ये मेरा टोटल टाइम हुआ। अब टोटल टाइम हम किसके इक्विवेलेंट करेंगे? हमारे को तो दे ही नहीं रखा है कि टोटल जर्नी का टाइम कितना था, क्या था। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं आया होता तो टोटल डिस्टेंस है y और जो स्पीड है वो x, तो नॉर्मली वो y/x टाइम लेती ना अगर कुछ भी डिफेक्ट नहीं आया होता। ये इसका शेड्यूल टाइम होता, टोटल डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। ये अब क्योंकि डिफेक्ट आने की वजह से ये वाला केस इससे कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो ये वाला जो केस है ये इससे 45 मिनट ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर 45 मिनट्स, क्योंकि सब चीज आज में चल रही थी तो मेरे को मिनट्स को आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को 45/60 लिखना पड़ेगा। ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आई होप आपको पहली इक्वेशन जो मेरी थी कैसे मैंने बनाई वो आपको क्लियर है। तो ये वाली जो हो जाएगी ये तो मेरी स्टूडेंट्स मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब जो मेरा दूसरा केस है, दूसरे केस के लिए वो बोल रहा है कि अगर यही सेम चीज और 18 किलोमीटर बाद यानी 48 किलोमीटर के बाद हुई होती तो मेरे पास डिस्टेंस कितना बच जाता? 5 - 48, तो ये तो x किलोमीटर पर आवर से जाता ही जाता, और ये वाला वही 4/5 ऑफ द स्पीड से जाता। तो मैं देखूंगा इसके अंदर जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 48/x, इसके अंदर जो मेरा टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा y - 48/4/5 ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो ये तो मेरा शेड्यूल टाइम है। अब इस केस में वो 9 मिनट जल्दी पहुंच रहा है पुराने वाले केस से, तो शेड्यूल टाइम से अभी भी वो 36 मिनट्स लेट होगा, क्योंकि 45 - 9 36 मिनट्स लेट होगा। तो यानी ये कौन सा? ये कौन? ये 36 मिनट्स लेट है, तो क्या करूंगा इसके अंदर 36 मिनट्स को ऐड कर दूंगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए हमको उधर ही ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स दो इक्वेशन आ गई है। अब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। हाँ थी तो स्टूडेंट्स अब हम हमारी पहली इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, तो ये तो 3/4 है गया। ये हमारा 6 6 जा 36 और 6 10 जा और फर्दर सिंपलीफाई होके 3/5 रह जाएगा। तो ये तो 3/4 रह गया और ये 3/5 रह गया। अगर मैं इसके अंदर मैं क्या ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। पहले तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो देखिए जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 5 तो ऊपर चल जाएगा और एलसीएम में जो रह जाएगा मेरा 4x एलसीएम रह जाएगा। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। 5 क्योंकि ऊपर जा चुका है तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 5y माइनस का और माइनस का 150 इज इक्वल्स टू, उसके अंदर अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरा 4x एलसीएम आ जाएगा और ये बचेगा मेरा 4y प्लस का 3x। तो मेरे 4x से 4x की नमस्ते हो जाएगी। और अगर मैं 5y को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा मेरा 3x माइनस का y, ये उधर ले जाऊंगा तो माइनस का y हो जाएगा और इधर माइनस का 30 रह जाएगा। तो मेरी पहली इक्वेशन मैंने देखा सिंपलीफाई होके ये बची है। अगर मैं मेरी दूसरी इक्वेशन को सिंपलीफाई करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, ये मेरा वही 4x एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 4x एलसीएम तो 4 से मल्टीप्लाई 4 × 32 3 कैरी 192 आ जाएगा ये तो, और प्लस ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y माइनस 5 × 40 4 कैरी 20 24 और उधर जो आएगा स्टूडेंट्स उधर मेरा 5x एलसीएम आ जाएगा। तो अगर मेरा 5x एलसीएम आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई तो ये तो 5y हो जाएगा और उधर जाके 3x हो जाएगा। तो हमने देखा कुछ इस तरीके से मेरा ये आ रहा है। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो x से तो x की नमस्ते हो जाएगी, मेरे को दिख रहा है। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप सिंपलीफाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5y और ये जो बचेगा मेरा माइनस का 48/4 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 3x/5। अब अगर मैं इसको और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए जो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी वो मेरी आ जाएगी 25y, 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25y माइनस 48 × 5 इज 240, ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरा 20y और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा हो जाएगा 12x। तो अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा तो ये जाएगा मेरा 12x पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस का 5y और इज इक्वल्स टू माइनस का 240। तो ये मैं देख रहा हूं ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2 सॉल्विंग वाली, ये इक्वेशन नंबर 1 सॉल्विंग वाली और ये इक्वेशन नंबर 2 सॉल्विंग वाली। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेरे को इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 15x, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5y और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस का 5 से 5 से तो ये जाएगा 150। अगर मैं इसको इस तरीके से सिंपलीफाई करूं तो 5 से 5y की नमस्ते, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये जो हो जाएगा ये स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरा 90 माइनस का। तो नमस्ते तो x की स्पीड क्या आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो तो हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो 30 × 3 90 उधर जाके माइनस 120 तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 120 किलोमीटर, यानी जो टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी थी वो थी मेरी 120 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।